आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की से लगातार रूह कपा देने वाली तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं और जितने लोगों की जिंदगियां मौत की आगोश में समा गई हैं, उतनी जिंदगियां भारत के एक गांव में लोग रहते हैं। ये कहना कल स्टाफ का था जब ये आंकड़ा सामने आया कि तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मौत की आगोश में समा गए हैं। तो एक स्टाफ ने कहा कि सर, मेरे गांव में तो 5000 लोग ही हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक गांव तबाह हो गया है और अब ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। 8000 से ज्यादा जिंदगियां अब मौत की आगोश में समा गई हैं और घायलों की संख्या तकरीबन 30,000 के पास पहुंच गई है और हर कोई तुर्की के लिए दुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं तुर्की ने अब बड़ा फैसला ले लिया है कि 3 महीने तक तुर्की में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। लोगों को बचाने का काम जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से एक बच्चा जब मलबे में दबा हुआ मिला तो जो बचाने वाले लोग वहां पहुंचे थे वो भी रो पड़े। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब बच्चों के पास में रेस्क्यू टीम पहुंची तो हर कोई बच्चे को गले लगा करके लिपट करके रोता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा वीडियो जो सामने आया है वो भी रूह को कपा देने वाला है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि टर्की फोर्सेस की तरफ से हेलीकॉप्टर से यह शॉट लिया गया। जहां भूकंप आया, जहां जिंदगियां तबाह हुई, वहां अचानक से आग लग गई। ये तस्वीर, ये वीडियो जो है तमाम तरीके से सामने आ रहे हैं। तो वहीं जापान की टीम पहुंची है वहां पर रेस्क्यू के लिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ जापानी नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो टर्की की इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तमाम देशों ने अपने रेस्क्यू, मेडिसिन और तमाम चीजों से तुर्की को मदद के लिए ऐलान कर दिया है। कई लोग वहां पहुंच चुके हैं और कई लोग वहां पहुंचने वाले हैं। किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई हैं। पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने सोमवार को आए भीषण भूकंप से प्रभावित 10 दक्षिण पूर्वी प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अर्दोगान ने मंगलवार को राजधानी अंकारा में राज्य सूचना समन्वय केंद्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 119 द्वारा हमें दिए गए अधिकार के आधार पर हमने आपातकाल की स्थिति घोषित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम आपातकालीन निर्णय की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति और संसदीय प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा करेंगे, जिसमें 10 प्रांत शामिल होंगे जहां भूकंप आए हैं और ये 3 महीने तक चलेगा। एर्दोगन ने साफ तौर पर कहा कि तुर्की न केवल तुर्की गणराज्य के इतिहास में बल्कि इसके भूगोल और दुनिया में भी सबसे बड़ी आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। एर्दोगन ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी राहत यह है कि अब तक हमारे 8000 से अधिक नागरिकों को मलबे से बचाया गया है। एर्दोगन की टिप्पणी सोमवार तड़के 7 तब आई और जब तीव्रता झटके महसूस किए गए थे, जिसमें कहरमानारास प्रांत पराजिसिक जिले से आई। फिर लगभग 9 घंटे बाद कहरमानारस के एल्बिस्तान जिले में केंद्रित 7.6 की तीव्रता के भूकंप ने इसको हिलाकर रख दिया, जिससे अदाना और दरियाबाग, गटियारा और तमाम प्रांतों में ये झटके महसूस किए गए। और इसके साथ साथ सीरिया और लेबनान सहित क्षेत्र के कई देशों में भी भूकंप महसूस किया गया है।
जहां राष्ट्रपति के अनुसार शक्तिशाली भूकंपों के बाद 10 प्रांतों में कम से कम 3500 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तुर्की के जेट विमानों ने हटे के दक्षिण प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय इंटरटन बंदरगाह पर लगी एक बड़ी आग को बुझा दिया है। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि मंगलवार को सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों से आग बुझाई गई है। इसने देश के दक्षिण प्रांतों में आए बड़े भूकंपों के बाद शुरू हुई आग से निपटने के प्रयासों का एक फुटेज भी साझा किया, जो कि इंस्ट्रक्टिन पोर्ट पर सैकड़ों शिपिंग कंटेनरों में आग लगा दी गई, जिससे आसमान का गाढ़ा रंग काला धुआं फैल गया और परिचालन बंद हो गया। महावाहक जहाजों को दूसरे बंदरगाहों की ओर मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग की वजह से अगली सूचना तक टर्मिनल पर सभी कार्यों को बंद कर दिया गया है और फ्रेट लाइनर्स को जहाजों को अन्य बंदरगाहों की ओर मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहर मारस प्रांत में पराजासिक जिले के सोमवार तड़के 7 की तीव्रता से भूकंप आया था और इसके 9 घंटे बाद ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता में भूकंप ने अदाना, अदियामन, दियार बाकिर और गाजियान्तेप, हटे, किलिस और माल्टिया, उस्मानिया और सनीलुर्फा प्रांतों को प्रभावित करते हुए इस क्षेत्र को हिला दिया था। लेबनान और सीरिया सहित क्षेत्र के देशों में भी भूकंप महसूस किया गया। इस तरह की त्रासदियों के सामने हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। जहां तुर्की और सीरियाई लोगों का दर्द भी हमारा अपना दर्द है। इसलिए संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के आधार पर राज्य और नागरिक सम्मान के संकेत के रूप में मैंने घोषणा की है कि बुधवार 8 फरवरी 2023 को कोसोवो गणराज्य में एक राजकीय शोक दिवस किया गया। कोसोवो के राष्ट्रपति वजोसा उस्मानी ने कहा कि कोसोवा बल पहले से ही खोज और बचाव अभियान में भाग ले रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तुर्की के जेट विमानों ने हटे के दक्षिण प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रक्टिन बंदरगाह पर लगी एक बड़ी आग को बुझा दिया था। मंत्रालय ने ट्वीट पर कहा कि तुर्की की भूमि और वायु सेना की संबंधित हेलीकॉप्टरों विमानों द्वारा आग बुझाई गई थी। तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलो ने कहा कि उन्होंने अब तक 18,000 जेंडरमेरी बलों और लगभग 10,000 पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र में भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 जेंडरमेरी इकाइयों के प्रशिक्षण को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की देश के इतिहास में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक का इस वक्त सामना कर रहा है और राज्य अपने सभी संस्थानों के साथ अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। नाटो के सदस्य देशों ने अंकारा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रसेल्स में गठबंधन के मुख्यालय में अपने झंडे को आधा झुका दिया। नाटो ने ट्विटर पर ब्रसेल्स में उतारे गए सदस्य देशों के झंडों की तस्वीर साझा करते हुए कहा, हमारे सहयोगी तुर्की के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज नाटो मुख्यालय में भी सभी झंडे आधे झुके हुए हैं। देश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जापान भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए दूसरी बचाव और खोज टीम और अधिक मानवीय सहायता भेजेगा। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि जापान सरकार जापान आपदा राहत अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के दूसरे हिस्से को तुर्की में भेजेगी। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि जापान जमीन पर नुकसान का आकलन करना जारी रखेगा और तुर्की सरकार की जरूरतों के आधार पर आवश्यक सहायता पर भी विचार करेगा। तो किस तरीके से एक इंसानियत का पैगाम दुनिया भर के देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 3 महीने के लिए तुर्की में इमरजेंसी लागू कर दी गई है।
ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। और तमाम दुनिया के लोग आज तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। मैं हर एक तुर्की से आती हुई तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।